वेलकम टू SalamPeople.com। दोस्तों, SalamPeople.com में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपका अपना होस्ट अलीम शेख। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि 20 मई यानी सोमवार को मुंबई शहर की 6 सीटों पे लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं। तो SalamPeople.com की टीम सांता क्रूज पहुँची है, नॉर्थ सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पर मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच में डायरेक्ट मुकाबला है। कांग्रेस से वर्षा गायकवाड़ चुनाव लड़ रही है, बीजेपी से जाने माने सरकारी वकील, रिटायर्ड सरकारी वकील उज्जवल निकम जी चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस समय हम सांता क्रूज इलाके में मौजूद है। मिलन सिग्नल से लगकर ये इलाका है, पाकिज़ा का इलाका है, दौलत नगर भी करीब में है। और यहाँ पर हम कुछ मतदाताओं का और वोटर्स का मिजाज जानने के लिए यहाँ पर पहुँचे। अब आइए हम जानते हैं कि उनका मिजाज क्या है, वो क्या सोचते हैं 20 तारीख को जो चुनाव होने जा रहे हैं उसको लेकर। तो आइए दोस्तों, डायरेक्ट हम मतदाताओं से आपको रूबरू करवाते हैं। सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद अरशद सैयद है। अरशद सैयद साहब, क्या लग रहा है 20 तारीख को चुनाव होने जा रहा है मुंबई शहर में, आपने क्या सोचा है, क्या फैसला किया है? कौन सी पार्टी आपकी पसंदीदा है, किस उम्मीदवार को आप पसंद करते हैं, और इसका कारण भी बताइए आप। कारण ये है, पार्टी तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों आमने सामने हैं। हाँ जी। और मेरा जो वोट है, हाँ, मैं इस विषय पे दूंगा, कांग्रेस को वोट दूंगा मैं। मेरा क्यों इसलिए कि 10 साल हमने मोदी जी को देखे हैं। अच्छा। उसमें नोटबंदी है, जीएसटी है, और लॉकडाउन जो है, जो हालत हुई है लॉकडाउन में, लोग यहाँ से यूपी, राजस्थान, बिहार, दिल्ली, आसाम पैदल गए वो लोग। उस दौरान के अंदर मज़दूरों की जो हालत हुई वो मज़दूर ही जानता है। उस दौरान के अंदर अडानी की, अंबानी की दौलत बढ़ी और इनको जो कोई सहायता नहीं मिली। अच्छा। इनको अब मतलब जो रोड पे जो निकले हुए लोग तो वही रोड पे चलने वालों की सहायता कर रहे थे। और एजुकेशन में तो ऐसा हाल हो गया है, ये सरकार ने ऐसी हालत कर दी है कि पूछिए मत। यानी आपका ये मानना है कि लॉकडाउन कोरोना काल में सरकारी मशीनरी पूरी तरीके से नाकाम रही? एकदम फेल एकदम फेल। अच्छा, इसलिए आप बीजेपी से नाराज हैं? मैं बीजेपी से नाराज हूँ। मेरा वोट वर्षा गायकवाड़ को। तो लगता है आपको कांग्रेस आपकी समस्या हल कर लेंगे? बिल्कुल। इतना भरोसा है कांग्रेस पर? भरोसा है। अच्छा, वर्षा जी पे बिल्कुल भरोसा मुझे। अच्छा, शर्मा जी आप बताइए। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि इलेक्शन बेरोजगारी की मुद्दा होना चाहिए और सब मुद्दे हैं। बाकी आसिफ भाई जो है हमारे। जी। आसिफ भाई क्या कहेंगे आप, आपका क्या स्टैंड है? सर देखिए, अब मेरे स्टैंड के बारे में क्या बोलूँ, ये सब जानते हैं, सब हमारे साथ में काम कर चुके हैं। हम सोशल वर्क करते हैं, सोशल एक्टिविस्ट है। MM से हमने 2017 में BMC इलेक्शन में फाइट किया था कि इसी सोच को लेकर के हम पॉलिटिक्स में आए थे कि हम। तो अभी आप MIM में है या नहीं है? जी, अभी इसके डिसीजन अभी नहीं हुआ है। नहीं हुआ? हाँ, फिलहाल नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे इलाके के अंदर जो सांता क्रूज के जो रहवासी है, हाँ, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया था, जो मेरे पीछे रात दिन खड़े रहे, आज तक मेरे साथ में खड़े हुए हैं, उन लोगों की कुछ राय थी। उन लोगों ने हमारे पास आकर रखी कि हमको इस तरीके से आज जो है ये फासिस्ट ताकतें जो है वो उनको ख़त्म किस तरीके से करना है और हमको किसको सपोर्ट करना चाहिए, कहाँ पर हम सेफ रहेंगे, स्पेशली मुस्लिम्स, हाँ, कहाँ पर सेफ रहेंगे। अच्छा। किस तरीके से मुसलमान का डेवलपमेंट होएगा, किस तरीके से मुसलमान के साथ में ये जो पेश आ रहा है, ये जो चीज़ें हो रही है, किस तरीके से रोकेगी, तो उस तरीके से हमारा रहेगा। अभी फ़िलहाल में मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि अभी तक मैंने नहीं सोचा है कि मैं किसको वोट करूँगा, मैं किसके साथ में जाऊंगा। फिलहाल मैंने सोचा नहीं है, मुझे वक्त दीजिएगा 1-2 दिन का, हम भी उसका फीडबैक देंगे। लेकिन हम यही जानना चाहते हैं, हम एश्योरेंस चाहते हैं, अगर कांग्रेस ये बोलती है कह करके लड़ाई लड़ रही है, हम जो है मुसलमानों को उनका हक दिलाएंगे, तो हमारा बोलने का मतलब है मुसलमानों को हक दिलाने के लिए आप क्या करोगी? हमने देखा 70 साल में, अभी मैं किसी की बुराई नहीं करूँगा, 70 साल में हमको अपना स्टैंड मालूम है, हम कहाँ पर है, सही है ना। अभी हम ये मुसलमान मतदाताओं को जो आज ये खौफ सबसे ज़्यादा सता रहा है कि अगर हमने किसी तरीके से जो है, अगर किसी कैंडिडेट को हमने वोट दिया, अगर वो कैंडिडेट टूट करके दूसरी किसी पार्टी अलायंस में चले गया, तो हमको ये डर सता रहा है कि हमारा वोट उस पार्टी को चले जाएगा जिसके खिलाफ हमने वोट किया था। तो इसी मुद्दे पे सांता क्रूज में लोगों को मैं अपील करूँगा कि उसी को वोट देना जो आपका वोट को सलामत रख सकता हो, जो आपके वोट को वोट ले करके आपके पास आकर के आपके दरमियान में आपकी समस्या को सुनेगा और आपके उसको हल करेगा। इसके साथ में मैं सांता क्रूज के लोगों को अपील करूंगा, और ये एश्योरेंस हमको चाहिए कि आप किसी अदर पार्टी में अलायंस नहीं करोगे तो ही, क्योंकि पार्टी जो है वोट जो आदमी देता है ना, किसी एक कैंडिडेट को सोच करके देता है, और वो कैंडिडेट हमारा किसी और पार्टी में चले जाता है, कोई भी कैंडिडेट किसी भी पार्टी में चले जाता है, तो एक पब्लिक को जो है हट होता है कि यार हमने तो उनको वोट किया था, अब तो वहाँ चले गए,
ये सब आप देख रहे हो देश के अंदर जो पिछले 3 साल से चल रहा है। महाराष्ट्र में खास तौर पे महाराष्ट्र में भाई अजीत दादा वो पवार गुट से उन्होंने एक अपना एक अलग गुट बनाया, शिंदे गुट है उद्धव ठाकरे जी से हट गए, अजीत दादा शरद पवार से टूट के चले गए। तो ये जो उदाहरण, ये जो एग्जाम्पल है, इसके आधार पे आप कह रहे हैं? जो सर इसी आधार पे मैं बोल रहा हूँ, हमको इत्मीनान नहीं है कि हम जिस पॉलिटिकल लीडर के पीछे हम जा रहे हैं, जिसको हम अपना वोट कास्ट करने जा रहे हैं, वो कल कहाँ होगा। तो मैं चाहता हूँ कि जिसको भी हमारा वोट चाहिए, मैं चाह रहा हूँ सांताक्रूज में आकर के एश्योरेंस दे दीजिए कि ऐसा नहीं होगा। आपने जिसको वोट डाला है आपका, हम उसी पार्टी में हम काम करेंगे और आपका मुद्दा उस पार्टी के थ्रू हम हल करेंगे, तो हम उसको वोट करेंगे बस। शर्मा जी, आसिफ भाई ने जो मुद्दा उठाया, आप कहाँ तक सहमत है? आसिफ भाई के हर मुद्दे से मैं सहमत हूँ। हाँ, अच्छा, मतलब इनका ये कहना है कि पहले कैंडिडेट या उम्मीदवार हमें एश्योरेंस दे रिटर्न में कि वो जीतने के बाद कोई और पार्टी में नहीं जाएगा। तो सही बोला आसिफ भाई, जो बोलते हैं सही बोलते हैं, इसलिए तो 2,500 वोट लेके इस एरिया से 3rd 4 विनर है। अच्छा, टिल्लू भाई आपका क्या बिल्कुल कहना सही, है? मैं आसिफ भाई की बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। उन्होंने जो कहा एकदम सही कहा, एकदम यानी जनता का विश्वास उम्मीदवारों से और पॉलिटिकल पार्टियों से उठ चुका है। बराबर सही बात है। आपका कहना ये हाँ, है? बराबर सही बात यानी है। ये जो मांग आपके दोस्त है, आपके लीडर आसिफ भाई ने जी, आसिफ भाई, हाँ, बिल्कुल सही उठाया मुद्दा उम्मीदवार उन्होंने। रिटर्न में लिख के दे कि वो जीतने के बाद पार्टी चेंज नहीं करेंगे, एकदम सही चाहे वो मुद्दा आसिफ BJP भाई का हो का। या कांग्रेस का हो, किसी भी पार्टी का हो, बराबर सही है। सही है। क्यों सही है? मतलब आसिफ भाई ने जो बोले वो सही है, यानी उम्मीदवार रिटर्न में लिख के दे। रिटर्न में लिख के देवे। अच्छा, सर आपका क्या कहना है? मैं तो खादी में मजलिस हूँ हाँ। और मजलिस का आदमी हूँ सर। और दूसरी बात ये बोलिए। यहाँ कोई भी पार्टी है, हाँ, हमें एमआईएम पे पूरा भरोसा है। मैं एमआईएम का पार्टी का आदमी हूँ। रही बात ये, कांग्रेस अगर जीत के आवे, ये भी मेरे को मालूम है, ईडी आएगी, ये बीजेपी में जाएगी। ईडी जो है ना, ईडी बहुत खतरनाक है, जिसको खींचेगा बीजेपी को वो खींचती है। अच्छा, मेरे को तो भरोसा नहीं कोई पार्टी पे भी। मतलब आपको लग रहा है वर्षा गायकवाड़ जी भी कांग्रेस में चले जाएंगे? कांग्रेस में नहीं जाएंगी। शिंदे जो मेन बना हुआ बॉस, हाँ। वो खुद बिक गया, ईडी के चक्कर में भाग गया वहाँ। हाँ। हाई बस, तो मैं भरोसा नहीं करता। मैं खाली एमआईएम वाला आदमी हूँ, खादी में मजलिस। मैं एमआईएम पर भरोसा करता हूँ। मेरी सोच कांग्रेस पे भरोसा नहीं है आपको? कि कांग्रेस वापस चली गई तो बीजेपी के पास ईडी दिखाया, चली जाएंगी वो। अच्छा, गारंटी है उसका, लिख के दे वो मेरे को। अच्छा, लिख के देगी तो मैं कांग्रेस को वोट दूंगा बस। ओह, लिख के दे हुए मेरे को कि मैं बीजेपी में नहीं बिकूंगी। ईडी दिखाया, वो चली जाएगी। भरोसा नहीं है अच्छा, कांग्रेस, किसी पे भरोसा नहीं है मेरे को। एमआईएम ओनली, खादी में मजलिस है हम। जी, खादी में मजलिस है। और आइए, कुछ महिलाएं भी हमारे साथ जुड़ रही है, अब उनसे भी जानते हैं। आसिफ भाई ने जो मुद्दा उठाया है कि हम जिसको वोट देंगे, पता चला वो बाद में बीजेपी में प्रवेश कर लेंगे या अदर पार्टी में चले जाएंगे, आपको क्या लग रहा है? महिला होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे मैम? जी, हुआ है ये लास्ट टाइम में, इसीलिए भरोसा नहीं है किसी पे। और ये लोग ज़्यादा ये पॉलिटिकल चीज़ों में रहते, तो इन लोगों को ज़्यादा आइडिया है। जैसे आसिफ भाई बताएंगे, हमारे भाई है वो, जो सही रास्ता बताएंगे, हम लोग उसी पे चलेंगे। जी, तो दोस्तों, ये थे सांताक्रूज के मतदाता, वोटर्स और आसिफ भाई, जो कि एक एनजीओ भी रन करते हैं, एक समाज सेविक भी है। इनका यही कहना है कि इनका अभी सभी पार्टी के उम्मीदवारों से भरोसा और विश्वास पूरी तरीके से उठ चुका है, क्योंकि पिछले 3 सालों में महाराष्ट्र में जो पॉलिटिकल घड़ा मुड़ी हुई है, जो पॉलिटिकल चेंजेस आए हैं, वो ये उसकी वजह से लोगों का विश्वास है जो कि उम्मीदवारों पर अभी कम हो रहा है। आसिफ भाई, जाते जाते आपसे एक सवाल, आप तो एमआईएम से जुड़े हुए थे, आपको एमआईएम ने टिकट भी दी थी, आप नगर सभा का चुनाव भी लड़े थे। इस समय एमआईएम के रमज़ान है, जो कि इस ज़िले से चुनाव लड़ रहे हैं वो, तो आपको उनको किस तरह का सपोर्ट है? देखिए सर, असद साहब ने अगर रमजान चौधरी को अगर यहाँ से टिकट दिया है, तो उसके बारे में मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगा। वो क्योंकि उनकी पॉलिटिकल जो है, उनकी सूझबूझ, वहाँ तक पहुँचना हमारे लिए भी मुश्किल है। मैं आपसे ये कहूँगा कि हम जो है, आज भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि हम जो है मस्जिद की सिपाही है, और हम मस्जिद की सिपाही रहेगी, जैसे भाई ने कहा। लेकिन लोगों की राय आई थी, लोगों की राय के ऊपर हमने जो है ये सोचा आपकी बार कि कुछ चेंजिंग आए। लेकिन मैं समझता हूँ, मैं आज 10-15 दिन देख रहा हूँ कि कांग्रेस कुछ चेंजिंग नहीं चाहती है। इस वार्ड के, इस लोकसभा क्षेत्र के अंदर कांग्रेस के लीडरान चेंजिंग नहीं चाहते। पब्लिक चेंजिंग चाह रही है, लेकिन कांग्रेस के लीडरान चेंजिंग नहीं चाह रहे। इसी चीज़ ने मुझे डाउट पे रखा है, और फिलहाल मैं ज़रा थोड़ा बैकफुट के ऊपर हूँ। मैं ये कहना चाहूँगा, असद साहब, हम आपके साथ में थे, हम आपके साथ में रहेंगे, बस खत्म। तो दोस्तों, ये थे कांग्रेस से एमआईएम के लीडर, समाज सेविक और भी जो अन्य लोग, उन्होंने अपनी राय रखी है आगामी चुनाव जो होने जा रहा है मुंबई शहर में सोमवार को। अब देखना ये है कि इसका नतीजा क्या निकलता है,
कितने लोग हैं जो कि राजनेताओं पे भरोसा करते हैं और अपने वोट का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों आज और अभी के लिए SalamPeople.com में इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त और आप बने रहिए SalamPeople.com के साथ। थैंक यू वेरी मच।